वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मच रहा चुनावी शोर आज यानी गुरुवार शाम को 6 बजे थम जाएगा। शाम 6 बजे से साइलेंस पीरियड ऑफ 48 आवर्स शुरू हो जाएगा। पहले चुनावी शोर थमने का समय शाम 5 बजे होता था, लेकिन इस बार चूंकि वोटिंग का समय शाम 6 बजे तक का है, लिहाजा चुनाव प्रचार का शोर भी 23 नवंबर को शाम 6 बजे तक होगा। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा। कांग्रेस के 7 गारंटी वाले विज्ञापन पर चुनाव आयोग की रोक। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से 7 गारंटी के रजिस्ट्रेशन के लिए मिस्ड कॉल वाले प्रसारित हो रहे विज्ञापन को चुनाव आयोग ने तुरंत प्रभाव से रोकने के निर्देश जारी किए हैं। इन विज्ञापनों को बिना अधि प्रमाणन के प्रसारित करवाकर आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की अवहेलना करने का स्पष्टीकरण भी मांगा है। आयोग को सी विजिल ऐप के जरिए मिस्ड कॉल वाले विज्ञापन से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायत प्राप्त हुई थी। राजस्थान और एमपी में भारी बहुमत से बीजेपी की बनेगी सरकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। इसके साथ ही चौहान ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल और प्रियंका गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों भाई बहन झूठ बोलने की मशीन है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति द्वेष रखते हैं, लेकिन मोदी तो जन जन के मन में है। वर्ल्ड कप में भारत हार गई तो राहुल गांधी को खुशी हो रही है। बागियों और निर्दलियों ने 39 सीटों पर फुलाए बीजेपी और कांग्रेस की सांसें। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 2 दिन बाद 25 नवंबर 199 सीटों पर मतदान होगा। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर सीट के कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो जाने के कारण वहां अभी मतदान नहीं होगा। उसकी अलग से तिथि घोषित होगी। सूबे की दोनों ही प्रमुख पार्टियों को इस बार कई जगह बगावत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उनको अन्य दलों और निर्दलियों से भी चुनौती मिल रही है, लिहाजा कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय हो गया है। गहलोत सरकार ने राजस्थान का सत्यानाश किया, बोले सीएम शिवराज। सीएम शिवराज सिंह चौहान जयपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता डबल इंजन की सरकार लाने के लिए बेकरार है। 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान का सत्यानाश कर दिया। राजस्थान भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, साइबर क्राइम, पेपर लीक, दंगा और आतंक के मामले में नंबर 1 पर है। कांग्रेस की कोई भी गारंटी नहीं पूरी हुई। राजस्थान में घोटालों की होगी एसआईटी जांच। दौसा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने सीएम अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में प्रदेश में जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच के लिए हम एसआईटी बिठाएंगे। इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे हम लॉकअप में बंद करेंगे। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का मतलब करप्शन है। उन्होंने कहा कि 2 साल बाद आपका रेलवे स्टेशन ऐसा हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट। सिरोही में चुनावी काम में लापरवाही बरतने पर 2 कर्मचारी निलंबित। विधानसभा चुनाव को लेकर सिरोही जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चुनावी व्यवस्थाएं और चाक चौबंद प्रबंधों के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। चुनावी काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल ने चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर 2 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार राजस्थान का रिवाज टूटेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना मैनेजमेंट राजस्थान में शानदार रहा। केरल की सरकार भी इसी दम पर रिपीट हुई। जब केरल में रिपीट हो सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं। इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। दक्षिण राजस्थान में पहुंचकर बोले पीएम मोदी, राजस्थान में अब कभी भी नहीं बनेगी अशोक गहलोत की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने सागवाड़ा भीखाबाई कॉलेज मैदान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस से जहां उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। वहीं जनता से घर में दिवाली की सफाई की तरह राजस्थान के कोने कोने से कांग्रेस को सफाया करने का आह्वान किया। चुनाव बाद क्या होगी अशोक गहलोत की भूमिका। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रस्साकशी का आखिरी दौर जारी है और इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एएनआई का इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार के 5 साल के कामकाज का ब्यौरा दिया। तो साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण पर एतराज भी जताया है। साथ ही नेशनल हेराल्ड के केस में ईडी की कार्रवाई पर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला और सबसे खास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव के बाद उनकी भूमिका को लेकर भी जवाब दिया है। पुष्कर मेले के यात्रियों को रेलवे ने दी बड़ी सौगात।
राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेले में की जाने वाली यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से बड़ी खुशखबरी दी गई है। मेले में उमड़ रही भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने वहां के लिए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालित करने का निर्णय लिया है। 18 नवंबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक चलने वाले पुष्कर मेले में देश भर के यात्री पहुंच रहे हैं। आम जनता को पहुंचने के लिए सुविधा हो, इसके लिए रेल प्रशासन 24 नवंबर से स्पेशल रेल सेवा का संचालन करने जा रहा है। 140 दिन बाद आज से फिर गूंजेगी शहनाई। करीब 6 माह बाद आज 23 नवंबर से एक बार फिर से शहनाई की मधुर स्वर लहरियां सुनाई देंगी। गुरुवार को देवउठनी 11 पर राजस्थान में करीब 60,000 से ज्यादा शादियां होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इनमें से जयपुर जिले में ही करीब 20,000 शादियां होने का अनुमान है। इस बार अधिक मास की वजह से 146 दिनों बाद 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी से शादी विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। ऑल इंडिया टेंट डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि जिंदल ने बताया कि देवउठनी 11 पर अकेले जयपुर जिले की 20,000 से अधिक शादियां होने का अनुमान है। पूरे राजस्थान में शादियों की संख्या 60,000 के पार जाने की संभावना है। मेटा और टिकटॉक डिलीट करेंगे युद्ध से जुड़े 8,000 पोस्ट। करीब 1.5 महीने तक चले लगातार युद्ध के बाद हमास और इसराइल युद्ध विराम के लिए तैयार हुए। अमेरिका ने गाजा में 5 दिनों के युद्ध विराम के बदले में दर्जनों बंधकों को रिहा करने के लिए इजराइल और हमास के बीच एक समझौता कराया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हमास के साथ संघर्ष विराम करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसी बीच इजराइल ने मेटा और टिकटॉक को युद्ध से संबंधित करीब 8,000 पोस्ट को डिलीट करने का आदेश दिया है। यूएन में भारत ने फिर पाक को लताड़ा। यूएनएससी में एक बार फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिस पर उसे भारत से मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर यूएन ने भारत के स्थायी मिशन में दूत आर मधुसूदन ने कहा, मेरे देश के खिलाफ एक स्थायी प्रतिनिधि की पहले की गई अनुचित और आदतन टिप्पणियों को खारिज करने में मुझे कुछ सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा और मैं यहाँ प्रतिक्रिया देकर उन्हें सम्मानित नहीं करूंगा। डीप फेक समाज और व्यक्ति के लिए खतरनाक, बोले पीएम मोदी। G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने कहा कि पूरी दुनिया में एआई के नेगेटिव इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ रही है। एआई के वैश्विक रेगुलेशन को लेकर हमें मिलकर काम करना चाहिए। डीप फेक समाज और व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। अगले महीने भारत में ग्लोबल एआई पार्टनरशिप समिट का आयोजन किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसमें भी सहयोग देंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।